एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद गाजियाबाद में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फिर नजर आई हैं। धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान देने के करीब 2 साल बाद नूपुर शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया। नूपुर शर्मा ने कहा कि वो कुछ भी कहे तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूं तो सर से तन जुदा। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश और संविधान से चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, न कि किसी मजहबी या फिर शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंच गए हैं और जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो बद्रीनाथ के उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से राजेंद्र भंडारी के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ और उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। भारी मतों से राजेंद्र भंडारी जीतेंगे। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 रैलियां होनी है। आज सबसे पहले तपोवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उर्गम घाटी और उसके बाद पीपल कोटी में सीएम जनसभा करेंगे। नहीं, देखिए, ये चुनाव विकास के लिए चुनाव हो रहा है और विकास को पूरी तरह से बद्रीनाथ विधानसभा में और तेज गति देने के लिए हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, सभी से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, राजेंद्र भंडारी जी को जिताएं, क्योंकि वो इस चुनाव में विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा के लोग भारी बहुमत से इस बार जिताकर विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। मेरठ में बीएसएफ के जवान से ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले जवान से रुपए धोखाधड़ी करके लिए गए, लेकिन अभी तक वो रकम उसे वापस नहीं मिली है। अब उसके परिवार को जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित जवान भारत पाकिस्तान के कश्मीर बॉर्डर से छुट्टी लेकर अपने लिए न्याय मांगने पुलिस के पास पहुंचा। किठौर थाना क्षेत्र के रहने वाले जगबीर बीएसएफ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कश्मीर में तैनात है। आरोप के मुताबिक पूर्व जिला पंचायत सदस्य रोहताश पहलवान ने साल 2019 में उससे 4.5 लाख रुपए नकद लिए, लेकिन अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और जो मुझे फोन पे धमकियां मिल रही हैं और गाली गलौज की जा रही है और मेरा पैसा मुझे नहीं दिया जा रहा और बोल रहे हैं कि जो होता है तो उससे वो कर ले। तो मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ एसएसपी साहब के पास। धोखेबाजी से ले लिए कि मुझे ज़रूरत है, मैं दे दूंगा, 2-4 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ पैसे लौटाए भी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं दे रहा है।